हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राधा कंबोज, कंसल्टेंट इन ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉक का विषय है वो है फाइब्रॉइड यूट्रस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है, लेकिन एग्जैक्टली फाइब्रॉइड होते क्या हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फाइब्रॉइड हमारी बच्चेदानी के ट्यूमर होते हैं, बच्चेदानी के बिनाइन ट्यूमर होते हैं। ये देखिए, ये औरत की बच्चेदानी है, ये यूट्रस है, ये दोनों साइड में ट्यूब्स हैं और ये दोनों साइड में अंडेदानी है। फाइब्रॉइड होते हैं यूट्रस की मसल के अंदर, जो कि यूट्रस की मसल और फाइब्रस टिश्यू से मिलके बने होते हैं। मसल की ओवर ग्रोथ के कारण यहाँ पे ये छोटी छोटी रसौलियाँ बन जाती हैं। अंदर की साइड में भी रसौली हो सकती है, बाहर की साइड में भी हो सकती है, और इनके डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट साइज हो सकते हैं। तो यूट्रस की मसल और फाइब्रस टिश्यू की ओवर ग्रोथ की वजह से फाइब्रॉइड बन जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है जो कि किसी भी औरत की ज़िंदगी में होता है। अब इसके क्यों होते हैं फाइब्रॉइड और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं? तो सबसे मोस्ट कॉमन है कि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन एक्सेस होने की वजह से बॉडी में यूट्रस की मसल और फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, लंप बन जाता है और फाइब्रॉइड बन जाता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर आपकी मदर को ट्यूमर है, तो आपको भी ये फाइब्रॉइड वाले ट्यूमर हो सकते हैं। अगर आपकी नली पैरिटी है, बच्चे नहीं हैं, तब भी ये फाइब्रॉइड हो सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तब भी ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर हो सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होते हैं यूट्रस के, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? फाइब्रॉइड के लक्षण डिपेंड करते हैं फाइब्रॉइड की लोकेशन कहाँ पे है, बच्चेदानी के अंदर की साइड में है या बाहर की साइड में है, और उसका साइज़ क्या है। ज़्यादातर फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि हर 6 to 8 मंथ पे हम अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ तो नहीं रहा। लेकिन अगर फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है तो ये क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं औरत में? हो सकता है आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, लंबे टाइम तक ब्लीडिंग रहे, या जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है। अगर किसी को 6-7 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, दिन के 3-4 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर क्लॉट्स जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको फाइब्रॉइड यूट्रस हो। तो आपको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवा के देखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि फाइब्रॉइड की वजह से आपको पेन एब्डोमेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है। फाइब्रॉइड की वजह से प्रेशर सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि फाइब्रॉइड बड़ा होकर आसपास के ऑर्गन पे प्रेशर डाले, उनका मैकेनिकल कंप्रेशन करे। जैसे कि औरत को यूरिन का रिटेंशन हो सकता है अगर फाइब्रॉइड ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है या यूरिथ्रा पे प्रेशर डाल रहा है। फाइब्रॉइड की वजह से आपको बैक एक भी हो सकता है। फाइब्रॉइड की वजह से आपको प्रेगनेंसी में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, या बार बार अबॉर्शन हो सकते हैं, या कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये फाइब्रॉइड के लक्षण होते हैं। अगर फाइब्रॉइड के लक्षण आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके परामर्श करवाना चाहिए, अपनी जांच करवानी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब बात है ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि औरत की एज क्या है, अगर उसकी और फैमिली प्लानिंग की या बेबी की डिमांड है, बेबी और करना चाहती है, तो उसकी इस बात पे भी इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और पेशेंट के लक्षण क्या है। अगर पेशेंट का कोई लक्षण नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाता है, अनलेस कि फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर फाइब्रॉइड बड़ा होता है तो उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जस्ट सिंपल पेन किलर से, पैरासीटामोल या फिर एनसेड्स, ये सब दे के हम पेन को ट्रीट कर सकते हैं जो फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है। या फिर एंटीफिब्रिनोलिटिक ड्रग्स जैसे कि ट्रांएग्जामिक एसिड, अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, मेफिनेमिक एसिड, ये दे सकते हैं। GnRH एनालॉग दिए जा सकते हैं, या फिर जो नई ड्रग्स आ गए हैं यूलिप्रिस्टिल, मिफिप्रिस्टिन, ये हम दे सकते हैं। अब अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल में भी 2 तरह के ट्रीटमेंट है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और एक रेडिकल ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम सिर्फ फाइब्रॉइड को निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मायोमेक्टमी, और रेडिकल ट्रीटमेंट में हम, अगर औरत की एज ज़्यादा है तो हम साथ में यूट्रस भी निकाल सकते हैं। अगर औरत की एज कम है तो सिर्फ फाइब्रॉइड निकाला जाता है कि हो सकता है उसने आगे बेबी प्लान करना हो या फैमिली कंप्लीट करना चाहती हो वो, तो सिर्फ अकेला फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं। और अगर उसकी एज ज़्यादा है, 40+ की एज है या 45 है, तो फाइब्रॉइड के साथ साथ यूट्रस भी निकाल सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है ये 2 तरीके से किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिकली भी करवा सकते हैं ये ऑपरेशन, और ओपन सर्जरी भी करी जा सकती है।
तो आई होप कि आपको फाइब्रॉइड के विषय में सारी जानकारी सफिशेंट आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको फाइब्रॉइड के बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।